में उगाई जाती है और उस पर आगे शोध भी चला रहता है। ठीक है, तो शोध कई प्रकार के होते हैं, जैसे नई मशरूम उगाने पे या फिर नई तरह की खाद या फिर उसकी कैसे पैदावार बढ़ानी है उसके ऊपर चला रहता है। तो हमारा यहाँ पर ये जो आप पीछे देखेंगे ये कंपोस्ट यार्ड है। इस तरह का यार्ड हमारे को चाहिए होता है जहाँ पर हम इसकी खाद बनाते हैं, क्योंकि मशरूम जो है खाद पे उगती है। अलग अलग मशरूम के लिए अलग अलग तरह से खाद बनानी होती है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 4 तरह की मशरूमें रखी हुई है। तो इसमें ये जो है सबसे कॉमन जो है जो आमतौर पे देखने को मिलती है वो ये बटन मशरूम है। इसकी मार्केट में डिमांड भी होती है, क्योंकि किसी को कहेंगे मशरूम छाप के दिखा दो, बटन मशरूम ही छापेगा। ऐसी इस तरह की मशरूम है वो नहीं छापेंगे, क्योंकि इसी की डिमांड है। तो इसकी खाद बनाने का अलग मेथड रहता है। ये जो है हमारी शिटाके मशरूम है, ये खाने वाली भी है और थोड़ी आयुर्वेद में भी आती है, तो बीमारियों की उसके लिए भी आती है और इम्यूनिटी भी बढ़ाती है। तो ये जो है हमारी लकड़ी के बुरादे पे उगाई जाती है। ठीक है, और ये हेरिशियम मशरूम है, ये दिमाग के लिए अच्छी होती है। ठीक है, तो ये भी लकड़ी के बुरादे पे उगाई जाती है। ये हमारी से दूसरी कॉमन मशरूम है जिसको ऑयस्टर या ढिंगरी मशरूम कहते हैं। ये जो है तूड़ी पे सीधी उगाई जाती है। तूड़ी को सिर्फ भिगोना और थोड़ा सा मिलाना होता है 1 आध दिन के लिए, और उसमें मॉइस्चर करना होता है। हाँ, तो उस पर ये उसको उगाया जा सकता है। तो ये 3 तरह के यहाँ पर आप खाद देख रहे हैं अलग अलग बनाई गई है ना। एक लकड़ी के बुरादे की है, ये डायरेक्ट तूड़ी है, और यहाँ पर जो है कंपोस्ट बनाई जाती है। तो इसमें जो सबसे जटिल जो होती है वो कंपोस्ट बनानी रहती है। तो कंपोस्ट बनाने के लिए हमारे को ऐसा यार्ड चाहिए होता है, जैसा कि ये यार्ड है, और ये कंपोस्ट कई तरह की बनती है। जैसे कि आपकी गेहूं के भूसे पे भी बनती है, पुराली पे भी बनती है, आप वो देखें गन्ने का भूसा उस पर भी बनाई जा रही है। तो अलग अलग तरीके से ये बनती है, इनकी पैदावार थोड़ी अलग रहती है इनके ऊपर। तो हमारी जो ये यहाँ पर जो कॉमन बनती है वो होती है ये जो हमारे गेहूँ की जो तूड़ी होती है उस पर बनाते हैं। तो उसको बनाने के लिए जो गेहूँ की तूड़ी को लिया जाता है और उसको पहले भिगोया जाता है। भिगोने के बाद जो उसमें कुछ और चीज़ें मिलाई जाती है, जैसे कि यूरिया हो गया, चिकन मैन्योर हो गया, अलग अलग रेशो में इनको मिलाया जाता है। और फिर उसके बाद इसकी पलटाई की जाती है, हर दूसरे तीसरे दिन पलटाई की जाती है। तो 2 तरीके से ये बनती है, एक छोटा शॉर्ट मेथड होता है, एक थोड़ा बड़ा मेथड होता है जो लॉन्ग मेथड कहते हैं जिसको। लॉन्ग मेथड में जो है आपके 27-28 दिन लगते हैं, शॉर्ट मेथड में 16-18 दिन ऐसे लगते हैं। शॉर्ट मेथड के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा जो होता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, जैसे बंकर होते हैं, बंकर के बाद पाश्चराइजेशन टनल्स होती है, तो उस तरह की होती है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। जो लॉन्ग मेथड होता है उसमें पलटाई बार बार पलटाई करनी होती है। जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसको बाहर और बाहर वाले को अंदर पलटाना होता है, उससे आपकी खाद तैयार होती है। 27-28 दिन में 8-10 उसमें जो है पलटाइयाँ लगती होती है। ठीक है, तो एक ये तरीका होता है, एक जो शॉर्ट मेथड वाला होता है। तो ये यहाँ पर हम करते हैं। अभी तो ये वाली डाली भी हमने इस तरह से देखो भिगोया जाता है, इस तरह से भिगोया जाता है। और इसको जो अभी इसकी एक ढेर बनाएंगे। अभी तो सिर्फ भिगोया जा रहा है और इसमें बिना दूसरी चीज़ें मिलाई भी है। ठीक है, इसका भी ढेर बनेगा जो 5 फुट बाय 5 फुट का होता है, और लंबा जितनी होती है उतनी लंबी हो जाती है ये। तो इस तरह से ढेर बनता है, और उसमें 2 दिन के लिए रखने के बाद जो है अंदर इसका टेम्परेचर जो है 70 से 80 डिग्री तक आ जाता है अंदर का। तो जब जैसे दूसरे दिन 70-80 डिग्री आता है तो हम इसको पलटाई मारते हैं, है ना। तो उस तरह से इसकी खाद बनती है। 2 तरह के तरीके बनाए से खाद बनती थी बटन मशरूम की, एक शॉर्ट मेथड और लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड में तो आपकी बार बार पलटाई होती रहती है और 25-26 दिन उसमें लगते हैं। उसके बाद वो तैयार हो जाती है, और उसमें फिर ये जो इसको बीज होता है, स्पॉन होता है जिसको कहा जाता है, वो मिला करके हम उसको क्रॉपिंग के लिए मतलब कमरों में रख देते हैं। जो शॉर्ट मेथड रहता है उसमें क्या रहता है कि 2-3 पलटाई के बाद जो है उसको ऐसे चैम्बर में डाला जाता है ना। ये चैम्बर कुछ इस तरह का रहता है कि इसके नीचे छेद वाला होता है ना, और इसमें नीचे ब्लोअर लगा हुआ है, इसके नीचे ब्लोअर लगा हुआ है जो नीचे से ऐसे हवा फेंकता है और उस खाद के बीच से हवा ऊपर जाती है और ऊपर से घूम करके फिर से उस ब्लोअर तक आ जाती है। ठीक है, वो ऐसे घुमाता रहता है। इसका मेन कारण होता है एक तो उसमें हवा छोड़ना, बाहर से भी उसमें एक वेंट लगा होता है जहाँ से हम थोड़ी सी हवा और उसमें जोड़ सकते हैं या कम कर सकते हैं, और एक बाहर होता है अगर ज़्यादा अमोनिया निकले तो ऊपर से बाहर निकाल दी जाती है। तो इस तरह का इसका कुछ कंस्ट्रक्शन रहती है। तो इसमें अभी खाद है, इसको खोल नहीं सकते, वरना आपको दिखाता मैं। तो इसमें ये 3 तरह के थर्मोमीटर लगाए हुए, एक नीचे रखा हुआ है, एक बीच में और एक ऊपर है। ठीक है, ये तीनों जगह का हमारे को टेम्परेचर बता रहा है। तो सबसे पहले क्या करना होता है इसमें कि जो टेम्परेचर है शुरू में क्या रहता है कि बीच का ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ कोर रहता है, वहाँ पे जो है एरोबिक एक्टिविटीज़ होती है, तो वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो पहले हमारे को इसमें हवा इस तरह से छोड़नी होती है कि भाई तीनों का टेम्परेचर लगभग बराबर आ जाए। ठीक है, उसको हम कहते हैं इक्वलाइजर। ठीक है, तो इक्वलाइजर होने के बाद जो है फिर टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है।
फ्रेश एयर छोड़ करके, जैसे फ्रेश एयर छोड़ते हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है और टेम्परेचर जो उसकी हीट है उसको सर्कुलेट करते रहते हैं, जो ऊपर हीट निकलती रहेगी उसको नीचे घुमाते हैं ताकि बराबर रहे टेम्परेचर, है ना। तो धीरे धीरे जब टेम्परेचर बढ़ के हमारा 60 डिग्री तक हमारे ले जाना होता है तो उसको कहते हैं किलिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो 60 डिग्री पे जब आ जाता है तो 5-7 घंटों के लिए हमारे को 60 डिग्री वहाँ पे बनाना होता है। इसमें अभी हमने जैसे बाहर खाद बनाई, उसमें बहुत सी बीमारियाँ होती है, तो वो बीमारियाँ मर जाती है, कीटाणु कुटाणु मक्खी के लार्वा वगैरह ये सब उसमें बहुत होते हैं, वो मर जाते हैं। हाँ, 60 डिग्री तक ले जाया जाता है तो वो वहाँ पर मर जाते हैं सब। तो उसको 5-6 घंटे वैसे रखने के बाद उसको कहते हैं हम कि भी हमने किलिंग करी है, ठीक है। एक स्टेज इसकी ये रहती है। किलिंग करने के बाद दोबारा से टेम्परेचर को गिराना शुरू किया जाता है, गिरा के उसको 45 और 55 के बीच में लाया जाता है। उस टेम्परेचर को हम कंडीशनिंग कहते हैं, ठीक है। तो वो कंडीशनिंग करी जाती है, उसमें जो है 5 एम्स डेवलप होते हैं और वो खाद जो हमारी स्वीट स्मेल देने लगती है और बटन मशरूम के लिए अच्छी बनने लगती है। तो धीरे धीरे जो है वो 55 डिग्री पे हम उसको 4-5 दिनों के लिए रखते हैं और उसके बाद जो है उसका टेम्परेचर को दोबारा से गिराना शुरू करते हैं और गिरा करके हम उसको 25 डिग्री पे ले आते हैं, जो हमारा रूम टेम्परेचर रहता है। और 25 डिग्री पे आने के बाद जो है हम जो है ये इस तरह का लगभग जो है इसका बीज रहता है, जैसे ये सफ़ेद रंग दिख रहा है, ये स्पॉन बोलते हैं इसको। ये गेहूं के दाने पे बनाया जाता है, गेहूं के दाने को उबाला जाता है, उबालने के बाद उसमें कैल्शियम कार्बोनेट सल्फेट मिलाते हैं, फिर उसको ऑटोक्लेव करते हैं ताकि उसके अंदर की सारी बीमारियां मर जाए। और इसमें जो है कल्चर को डाला जाता है, कल्चर डालने के बाद इसमें पूरे में फैल जाता है, उसका जाला जो है पूरे में फैल जाता है। तो ये इस तरह के दाने बन जाते हैं जिसके ऊपर ये सफ़ेद रंग का जाला उसका फैला हुआ है। मतलब गेहूं का दाना जो है इसमें वो बीज की तरह भी काम करता है और इसका खाना भी एक्चुअली, ठीक है। तो इस तरह से ये जो बीज रहता है जब 25 डिग्री पे ये वापस आ जाता है तो यहाँ से खाद को बाहर निकालते हैं और बैगों में भरते हैं और भरते समय ही उसमें जो बिजाई कर दी जाती है, इससे इसको ऐसे फैला दिया जाता है और पलटाई मारते रहते हैं और उसमें बैगों में उसमें भर देते हैं, ठीक है। ये जो 1% रेशो से किया जाता है, 1% के आसपास डाला जाता है। तो ये बीज जब उसमें मिला दिया जाता है बैग बन जाते हैं। बैगों को फिर उसके बाद जो हम कमरे में रखते हैं, कमरे का जो टेम्परेचर रहता है वो 25 डिग्री का रहता है, ठीक है। तो 25 डिग्री पे हम उसको रखते हैं और उसमें जो खाद है उसमें वो फैलना शुरू हो जाता है। लगभग 12-14 दिन में जो पूरे बैग में पूरी तरह से फैल जाता है, उसको हम कहते हैं स्पान रन होना। तो स्पान रन जब पूरा हो जाता है 12-14 दिनों में, उसके बाद उसके ऊपर केसिंग की मिट्टी की एक लेयर डाली जाती है 1.5 से 2 इंच की, ठीक है। उसको हम कहते हैं केसिंग सॉइल। केसिंग सॉइल बनाने के कई से मेथड होते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन है उसमें हम ये करते हैं नारियल का बुरादा जो होता है, भूसा होता है बाहर वाला जो होता है, कोकोपीट, हाँ कोकोपीट जिसको कहते हैं, कोकोपीट और मिट्टी उसमें मिलाई जाती है, या ये गोबर सड़ा हुआ 4-5 साल पुराना बिल्कुल मिट्टी बन गया वो वाला उसमें मिलाया जाता है। 80 और 20 की रेशो में उसको डाला जाता है और उसको हम पहले लीच करते हैं, उसमें पानी में भिगोते हैं ताकि उसके सारे न्यूट्रिएंट्स निकल जाए। फिर उसको सुखाया जाता है, सुखा करके चैम्बर में डाल करके अच्छे से पास्चराइज किया जाता है। 60 डिग्री तक स्टीम छोड़ी जाती है। ये आप देखेंगे पतला जो खुला है लगभग ऐसा ही होता है। उसमें फिर 60 डिग्री तक जो है ऐसे क्रेटों में रख के उसको स्टेरलाइज किया जाता है। उसके बाद उन बैगों के ऊपर 1.5 से 2 इंच तक उसको फैला दिया जाता है। उसके बाद भी टेम्परेचर कमरे का 25 डिग्री रखा जाता है ताकि वो उसका जो जाला है उसमें भी फैल जाए ऊपर को। जब आधा उसमें रन हो जाता है, लगभग 6 से 7 दिनों में ऐसा हो जाता है, जब आधा उसमें वो चढ़ जाएगा माइसिलियम ऊपर, उसके बाद टेम्परेचर गिराना शुरू करते हैं और फ्रेश एयर छोड़ी जाती है। तो हम अभी 25 डिग्री पे थे तो 25 से उसको 18 डिग्री पे लाना होता है, लेकिन वो एकदम से नहीं लाना है, 3 दिनों में लाना है, 2-2 डिग्री करके कम करना है। 25 से 22 पे आ गए, 22 से 20 पे आ गए, 20 से 18 पे आ गए और फ्रेश एयर छोड़नी शुरू करनी होती है और उसमें पानी वगैरह भी देना होता है और कमरे में नमी भी मेंटेन करनी होती है। 70 से 80% जो उसकी नमी कमरे की रहनी चाहिए। उसमें फिर उसके बाद कुछ ही दिनों में 5-7 दिनों में पिनिंग छोटे वो मशरूम उगने शुरू हो जाएंगे, उसको पिनिंग कहा जाता है। तो वो मशरूम जो है अगले 7-8 दिनों में पूरी मशरूम बन जाएगी और उसको आप तोड़ाई कर सकते हैं, जैसे कि वहाँ बैग में रखे हुए हैं ना। तो ये इसका पूरी साइकिल रहती है, ठीक है।